होम्योपैथिक सही तरीका चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिताज सिंह आज आपको मैं कैकेरिया पिपिया दवाई के बारे में बताऊंगा। मैंने एक चैनल पे देखा, उन्होंने बताया कि कैकेरिया पिपिया लेने से भूख बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा और बहुत बातें बता दी। और छोटी आंत में उन्होंने बताया कि छोटी आंत में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, फलाने हो जाता है, ढिमके हो जाता है। तो देखिए, होम्योपैथिक में सबसे पहली बात तो ये है, कारण को ढूंढा नहीं जाता, लक्षणों पर आधारित है। और कारण ढूंढने के लिए तो संसार में इतने कारण हैं, कहीं किसी भी कोई भी चीज़, कहीं भी कोई चीज़ मिलकर कुछ भी बन सकता है। जहाँ हम जाएं वहाँ का सब जगह का क्लाइमेट अलग है, हर चीज़ का हर अपना अलग अलग जाएगा, अलग अलग चेंजिंग हो जाता है। तो कहाँ कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते, तो ये फिक्स करना ठीक नहीं है। क्योंकि अब मैं बताता हूँ एक चीज़ और, आपका थोड़ा सा इससे हटके मैं बता देता हूँ कि संसार के अंदर जितनी भी चीज़ है बनी हुई 99.99% जो है, ये मानिए कि वो सारे लक्षण किसी एक चीज़ में मिल सकते हैं, लेकिन एक सिम्टम्स ऐसा होगा या एक गुण उसका ऐसा होगा कि संसार में किसी भी दूसरी चीज़ में उसका वो महत्व नहीं होगा जो उसका गुण होगा। इसीलिए जो हर व्यक्ति है, तो व्यक्ति भी संसार के अंदर जितने हैं उनकी भी सबकी बनावट में डिफरेंस है। एक साथ जुड़वा होने पे भी, लगभग सेम होने पे भी उनकी पहचान के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो पहचान के लिए एक चिन्ह जरूर रह जाता है कि ये फला व्यक्ति है, ये फला व्यक्ति है। तो अब ये चीज़ कैसे बनी? ये चीज़ ऐसे ही बनी है कि एक सेकंड के बाद भी अगर उसका जन्म अलग हुआ है तो कुछ अलग चेंजिंग उसके अंदर हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का एक अपना अलग महत्व है, हर सेकंड हर पल अलग कुछ बदल जाता है, उसको क्या मिला उसी से उसमें परिवर्तन हो जाता है। चलो अब मैं आता हूँ आपके जो कैकेरिया दवाई बताई है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने बताया कि आँत में ऐसा करती है, वैसा करती है, छोटी आँत को ये करती है, वो कर देती है, शरीर को स्वस्थ बना देती है। ऐसा नहीं है, हमारे शरीर के अंदर और भी अंग है, एक आँत का ही मतलब नहीं है। अगर इस तरह का अगर आप कह रहे हैं तो फिर एलोपैथ की तरह ही हैं आप होम्योपैथ मत कहिए। और रही बात ये जो कैकेरिया पिपिया है, ये जो पपीता होता है उसके गोंद से बनी हुई दवाई होती है। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, पेट में अंजीर्ण और पेशाब से संबंधित जितनी बीमारी होती है ये उनमें बहुत अच्छा रोल करती है। उसको मदर टिंचर में लिया जाता है, वैसे खाने में भी लिया जाता है। तो जहाँ कहीं मतलब खाना बदहजमी हो रही हो, खट्टी मिट्ठी डकार आ रही हो, या मतलब अंजीर्ण की शिकायत, अभी खाया पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इस तरह की अगर कहीं दिक्कत होती है। और पेशाब में एक परेशानी ये होती है कि पेशाब बार बार आना, थोड़ा थोड़ा आना, या जो है पेशाब जो है जैसे कि अंडकोश से और लैट्रिन के रास्ते के बीच में यहाँ ऐसा लगता है जैसा कुछ अड़ा हुआ सा महसूस होता हो। और पेशाब लगाने में जोर बहुत लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से सुबह सुबह का पेशाब जो है बहुत मुश्किल से उतरता है। और प्यास इसमें कम लगती है और जलन भी होती है। तो ये अगर सिम्टम्स अगर आते हैं तो फिर आप कैकेरिया पिपिया इस्तेमाल करेंगे और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेन जो रोल है, अंजीर्ण आप जानते होंगे, अंजीर्ण की बीमारी यानी डिस्पेप्सिया और पेशाब से संबंधित बीमारी अगर कहीं जुड़ी हुई है तो आप वहाँ कैकेरिया पिपिया को ले सकते हैं। दवाई के अलावा भी आप जो है पपीते को भी खा सकते हैं, उससे भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं आप। ये ज़रूरी नहीं है कि कैकेरिया पिपिया ये आप जो है लें, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा मात्रा होती है इसलिए ले सकते हैं आप उसको और ठीक भी होंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप में जैसा इन्होंने बताया वो बिल्कुल गलत बताया और उसमें जर्मनी दवाई है, लोगों की जेब कटवा दें, ये गलत तरीका है। आप पपीता भी खा सकते हैं।
तो पपीते के जो गोंद है ये उससे दवाई बनी होती है, आप लें स्वास्थ्य के लिए। और बहुत दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है, हाइड्रेक्टिस भी है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, चिल्डोनियम भी है, लेकिन हम मेन जो मुद्दा है वो हमारा सिम्टोमेटिक है। तो जब तक हमारे सिम्टम्स सही नहीं होंगे तब तक हमें कोई चीज़ ये कहना गलत है कि ये इस तरह से काम करेगी या इस तरह से काम करेगी। सिम्टम्स आते हैं तो आप काम करिए, काम करेगी। और जो है ये नहीं है कि जैसा उन्होंने आपको मैं बता दिया आप तो मैं ऐसा करेगी, लोगों को गुमराह कर दें, ये एक तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो सिम्टम्स बताएं, सिम्टम्स बताएं और सिम्टम्स के थ्रू ही जो है उसका इलाज बताएं तो वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर उस तरह से जैसे ये अगर जो है ये अंगों के हिसाब से बता रहे हैं, बीमारी के हिसाब से बता रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उससे आपको हानि भी हो सकती है। क्योंकि ये जो है आपके जो पित्त स्राव होता है उसको सही करके सुदृढ़ बनाती है। और कहीं ज़्यादातर तो वैसे ऐसा होता है, कहीं जैसे लैट्रिन नहीं हुई, लैट्रिन खुशक होती है, तो वहाँ क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो जो हमारा लीवर है वो तेजाब को ठीक ढंग से सेक्रेशन नहीं करता, और ये जब हम ले जाते हैं तो वो सही से सेक्रेशन करने लगता है, तो उससे जो है हमारा शरीर जो है वो तभी ठीक होता है। बस मैं इतना चाहूँगा कि आप इस तरह के लोगों के बहकावे में थोड़ा कम आए। और इस तरह की जो जर्मन की दवाइयाँ हैं, आप इतनी महंगी दवाइयाँ लेंगे आप पड़ जाएंगे, और हो सकता आपको, हालांकि बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होता लेकिन हो भी सकता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे अभी मान लीजिए वो लैट्रिन जहाँ कब्ज़ वगैरह की शिकायत होती है, आपने वहाँ दिया, उन्होंने तेजाब बनाया, एक तेजाब आपका पहले से ही बन रहा और उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि आप इसको होम्योपैथिक तरीके से नहीं ले रहे, आप ये जो है एक आयुर्वेदिक तरीका मानिए, आप आयुर्वेदिक तरीके से जो है मदर टिंचर लिया जाता है। तो मदर टिंचर ये होम्योपैथिक तरीका नहीं है, ये आयुर्वेदिक तरीका है, इसलिए मैं बताऊंगा तो आयुर्वेदिक से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।